हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत अपने इस लेक्चर सीरीज में वीडियो सीरीज में अब की बार यूपीपीएससी एई पार में आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम लोग 1000 प्रश्न करने वाले हैं और मैं आपको 1000 ऐसे प्रश्न करवाने वाला हूं जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सभी वीडियो देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई इस लॉकडाउन के समय बहुत ही उम्दा तरीके से हो रही होगी और आप जो है अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है वो लिया हुआ है और फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन करवा दिए हैं। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन करवाया था और आज की क्लास में भी हम लोग आगे के कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करवा दिया था और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ाने वाला हूं। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमको तो 31 बोल रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल विच फॉलो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। ऐसा वेलोसिटी पोटेंशियल जो हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता हो, इसमें से कौन सा हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। x² - y² जो है ये जो है इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करने वाला वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज अबाउट द स्ट्रीम लाइन एंड द इक्विपोटेंशियल लाइन। स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए इसमें से दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फ्रॉम विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री। ऑप्शन बी मैसेज फॉर्म बाय देम आर ऑलवेज स्क्वायर। ऑप्शन सी दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली एंड दे कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द बाउंड्री कंडीशन। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनली 90 डिग्री पे जाके मिलते हैं, स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर द रैंकाइन हाफ oval body mm is subjected to the two-dimensional flow having velocity v. The typical streamline is shown in the following diagram. The point A in the diagram shows. डायग्राम में दोस्तों पॉइंट ए हमें क्या बता रहा है। अ पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है। इज़ अ सेपरेशन पॉइंट, क्या एक सेपरेशन पॉइंट है, क्या ये स्टेगनेशन पॉइंट है या फिर स्टॉल पॉइंट है। तो दोस्तों जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है, तो ये एक पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेगनेशन पॉइंट। स्टेगनेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फ्लो की जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल 0 हो जाती है या फिर वो फ्लो जो है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 फॉर द फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर गिवन एज mu is equal to lambda xy² minus x cube y² and v is equal to x² y cube minus 3y cube. What is the value of lambda for the possible flow fluid which include steady incompressible flow? दोस्तों इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 9। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। What is the value of angle between streamline and equipotential line at which the intersection in the flow net? स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना बनता है। दोस्तों अभी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया है कि दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली मीट करती हैं, मतलब 90 डिग्री पे मीट करती हैं, तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है दोस्तों वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, तो हमको पता है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 होता है, मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाता है। ठीक है, यही आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर हमारा कंटिन्यूटी प्रिंसिपल जो है वो डिपेंड करता है। When the water drawn from the central hole made in wash hand basin, the type of flow of water is जब वॉश बेसिन के अंदर पानी जो है नीचे की तरफ फ्लो करता है तो वो किस प्रकार का फ्लो होता है। तो दोस्तों वो जो फ्लो होता है वो फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है, मतलब उसके अंदर हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो आराम से अपने फ्लो करते हुए नीचे जाता है पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एन ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर जो दोस्तों डिवाइस होती है वो क्या मेजर करती है। तो ओरिफिस मीटर दोस्तों मेजर करता है डिस्चार्ज। ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, ये दोनों डिवाइस जो होती हैं वो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की कौन सी वैल्यू जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो 0.96 टू 0.98 ये वैल्यू जो है वो डिस्चार्ज के लिए बिल्कुल सही है। और दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए और वेंचुरी मीटर जो है वो डिवाइस है वो भी क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडी इक्वेशन। मूडी इक्वेशन के द्वारा इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो मूडी इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर। क्या मेजर करता है वो, फ्रिक्शन फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के सेपरेशन के लिए कौन से प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, हाई वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, लो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, या नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए दोस्तों पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो जिम्मेदार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्चार्ज मेजर करता है। तो वेंचुरी मीटर जो है वो डिस्चार्ज मेजर करता है। विच इज़ अ थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर द शार्प एज ओरिफिस। शार्प एज ओरिफिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होता है। शार्प एज ओरिफिस के लिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.982। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिवाइडिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ द क्लोज कंटूर इज नोन एज। वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिवाइडिंग द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सर्कुलेशन बाय एरिया ऑफ द क्लोज कंटूर इज पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, वोर्टिसिटी, या इसमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों वोर्टिसिटी बोलते हैं इसको। मीन्स सर्कुलेशन को यदि हम लोग सर्कुलेशन को एल से दिखाते हैं, उल्टा एल से ऐसा दिखाते हैं डिवाइडेड बाय एरिया, और इसको हम लोग बोलते हैं वोर्टिसिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन। इसमें से कौन से केस में हम लोग फ्लो नेट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्या वो ई रोटेशनल फ्लो के समय या स्टेडी फ्लो के समय। व्हेन फ्लो इज़ गवर्न बाय ग्रेविटी, क्या फ्लो जो है ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है तब के समय। या व्हेन फ्लो इज़ नॉट गवर्न बाय ग्रेविटी, क्या जो फ्लो ग्रेविटी के द्वारा नहीं हो रहा है तब। तो दोस्तों जैसे कि इसका आंसर है फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉ, मतलब जहाँ पे फ्लो नेट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जब फ्लो जो है वो ग्रेविटी के द्वारा हो रहा हो तो हम उस समय फ्लो नेट जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोलीब्रुक इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द फ्रिक्शन फैक्टर इफ द वेरिएबल हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो दोस्तों फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा दोस्तों 1/√f इज इक्वल टू 1.14 - 2 log KA/D plus 9.35 RE√f. If the velocity gradient is given by theta and the dynamic viscosity of the fluid is given by mu, what is the shear stress on the wall of a boundary layer in the direction of the motion? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो थीटा है और डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो म्यू है। तो व्हाट इज़ द शियर स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ बाउंड्री लेयर,
बाउंड्री लेयर के वॉल पे शियर स्ट्रेस जो है वो कितना लगेगा, तो दोस्तों म्यू इंटू थीटा हो जाता है। नेक्स्ट, if at the particular instant of the time the velocity flow does not change with the location over the specific region, the flow is called as, the velocity of flow does not change with the location, यदि लोकेशन के हिसाब से फ्लूइड पैरामीटर चेंज ना हो तो उस प्रकार के फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो। यदि लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। Next question is, which of the following expression represent the continuity equation in case of the steady incompressible flow? Steady incompressible flow के अंदर इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्तों डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो है वो स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ टर्मिनल वेलोसिटी फॉर 4g पार्टिकल्स विच इज फॉलिंग इन द वाटर विथ प्रोजेक्टेड एरिया इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इज गिवन एज 0.47, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी? तो टर्मिनल वेलोसिटी दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 0.58। What is the value of friction factor if the diameter of the pipe is 50 centimeter and roughness of the height is 0.25? ऑप्शन ए 0.0003, 0.003, 0.01002, 0.035, तो क्वेश्चन नंबर 51 का दोस्तों आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 0.03035। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एल्बोमीटर? एल्बोमीटर के द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं? एल्बोमीटर के द्वारा क्या डिस्चार्ज मेजर किया जाता है, वेलोसिटी मेजर किया जाता है, प्रेशर मेजर किया जाता है या सरफेस टेंशन मेजर करते हैं? एल्बोमीटर के द्वारा दोस्तों हम लोग मेजर करते हैं डिस्चार्ज, याद रखिएगा। व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द लैमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर ट्यूब? सर्कुलर ट्यूब के अंदर लैमिनार फ्लो के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है वो कितना होता है? तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है दोस्तों 1.33 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ हॉट वायर एनेमोमीटर? हॉट वायर एनेमोमीटर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वापस से रिपीट हुआ है। हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या मेजर करेगा? फ्लूइड की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, स्पीयर ऑफ ए डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक स्पीयर है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और वो 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लो कर रहा है। डायनेमिक विस्कोसिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन एज 0.8 पॉइज एंड 0.9 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेनॉल्ड नंबर? तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। रो वी डी अपॉन म्यू होता है दोस्तों रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला, और जैसे ही आप वो फॉर्मूला लगाओगे आपको आंसर मिलने वाला है 13,500, ये आपको आंसर मिल जाएगा। रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, ठीक है, ये कैलकुलेशन करना है। द मोशन ऑफ आउट गोइंग वाटर फ्रॉम द होल मेड एट द मिड पॉइंट ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ओपन सिलेंड्रिकल टैंक विथ वाटर इज। एक टैंक है और उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और उसके अंदर एक मिड पॉइंट पे होल किया गया है और उस होल में से पानी जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो इस प्रकार के फ्लो को हम लोग कौन सा नाम देते हैं? इस प्रकार के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ई रोटेशनल फ्लो। क्या बोलेंगे? ई रोटेशनल फ्लो। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड? कौन से प्रिंसिपल पे बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड करता है दोस्तों? वापस से क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद रखना है। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ऑन द रोड लेवल इन द cylindrical container of diameter 0.5 meter and height is 0.8 meter. Maximum acceleration of vehicle is 5 meter per second square. What is the initial allowable height of water centimeter in tank
if there is no spill. The answer of question number 58 is option B, 67.3. Next question is, friend, for a flow of velocity, field and the variation in the density is given as V bar is equal to this, rho is equal to rho naught e raised to 0.3 minus 3t respectively. What is the value of lambda if the mass is conserved? The answer of this question number 59 is option A, minus 11. Last question, a circular pipe of diameter 0.5, एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर 0.5 है, कैरी डिस्चार्ज ऑफ 50 लीटर पर सेकंड, उसके अंदर से डिस्चार्ज 50 लीटर पर सेकंड जा रहा है. हेड लॉस ड्यू टू द पाइप इज 0.15, फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप इज 0.00. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप? दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना है कि हेड लॉस एच एफ इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, 4FL V स्क्वायर अपॉन रो GD, 4FL V स्क्वायर अपॉन रो GD. ये आपको फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा दोस्तों. तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद जब आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स, तो इसके अंदर से ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग ही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा. तो इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर. नेक्स्ट चैप्टर को लेके अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा दोस्तों. देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए. यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. वी विल कंप्लीट 1000 क्वेश्चंस as soon as possible before examination held. As we know that the friends UPPSC AE exam has been postponed, so up to examination we will discuss a lot of questions as we are discussing. Thank you very much friends for watching my this lecture. Keep watching, keep sharing.